बेतिया में अब बेटियां गांव घर में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। इंसान रूपी शैतानों का साया उन्हें डरा रहा है। जल्लाद उनकी बेरहमी से जान ले रहे हैं। मदरसा इस्लामिया के क्लासरूम में जो कुछ भी हुआ उससे हाहाकार मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। मदरसा में हुआ महापाप। क्लासरूम में मिली लड़की की लाश। दुष्कर्म के बाद हत्या से हाहाकार। मदरसा बना पाप और हत्या का गवाह। मदरसा इस्लामिया धोबहा टोला बेतिया का यही वो मदरसा है जिसमें बच्चों को तालीम दी जाती है, कुरान के आयतों के बारे में बताया जाता है, अच्छे बुरे का फर्क समझाया जाता है, नेक रास्ते पर चलने की नसीहत दी जाती है। लेकिन तालीम के उसी छत के नीचे 16 साल की लड़की की लाश मिली है। इसके बाद इलाके में हाहाकार मच गया है। इस वारदात के बाद बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तिल तिल कर दम तोड़ रहा है, क्योंकि ऐसे अल्फाज अब कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। मदरसा इस्लामिया के क्लासरूम में जल्लादों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मदरसे की खाक छान रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि शैतानों का सुराग मिल सके। लेकिन अफसोस, अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस बारीकी और संजीदगी से उस क्लासरूम के कोने कोने में नजर दौड़ा रही है ताकि कुछ हाथ लग जाए, लेकिन वहां खून के धब्बों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए शिकारपुर थाने की पुलिस कैसे बारीकी से तफ्तीश कर रही है। खेत में लगे टेबल और कुर्सी पर शान से बैठकर एक बच्चे और बुजुर्ग से पूछताछ कर रही है, वारदात के बारे में जानकारी ले रही है ताकि कुछ तो हाथ लगे। लेकिन करीब 24 घंटे बाद भी खाकी के हाथ खाली हैं। बताया जाता है कि नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र की 16 साल की लड़की रात करीब 10 बजे अपने घर से शौच के लिए निकली थी। कुछ घंटे बाद वापस वो घर नहीं लौटी तो अंधेरे के बढ़ते पहरे के साथ साथ परिजनों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर लोग बेटी को ढूंढने निकल पड़े। काफी खोजबीन की गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर परिजन वापस घर लौट आए। रात के बढ़ते अंधेरे के साथ घर में भी खौफ का दायरा बढ़ता गया। परिजन करवटें बदलते रहे, सुबह होने का इंतजार करते रहे, लेकिन उस खौफ वाली रात का पहरा छटने का नाम नहीं ले रहा था। परिजन बार बार बाहर आकर देख रहे थे ताकि कहीं से बेटी की कोई आवाज सुनाई पड़े, लेकिन पूरा गांव स्याह रात के सन्नाटे में तब्दील था। सड़कें वीरान पड़ी थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। बार बार घर वालों की नजर घड़ी की सुई पर जाकर टिक जा रही थी। आखिर लंबे इंतजार के बाद सुबह हुई। अंधेरे का पहरा छटा, लेकिन गांव में सूरज की पहली रोशनी पड़ते ही हाहाकार मच गया। किसी ने परिजनों को खबर दी कि मदरसा इस्लामिया के क्लासरूम में एक लाश पड़ी है। ये खबर सुनते ही परिजन खौफ ज़दा हो गए। मन में अनहोनी का डर समा गया। जब मदरसा में जाकर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं, उन्हीं की बेटी की थी। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। परिजनों ने पुलिस को खबर दी। इतने में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस एक्शन में आई, लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इधर परिजन पुलिस वालों से बार बार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। किसी से दुश्मनी नहीं होने की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल वही कौंध रहा है कि आखिर
उनकी लाडली को किसने मार डाला। रात के बेटी के हमारे 10 बजे के बाद में बहल रही हमारे बेटी के मुआ दहल बा। प्रशासन आयल बा, हमारा इंसाफ मिलेगा चाहिए। और का बताएं। कहाँ बेटी के रौल लाश मिला? मदरसा में। अब सवाल है कि लड़की मदरसा में कैसे पहुंची, इस जघन्य वारदात में कौन कौन शामिल था, किसी ने शैतानों को क्यों नहीं देखा, किसी ने लाडली की चीख क्यों नहीं सुनी, क्या मदरसे में उस वक्त कोई नहीं था, पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया, पुलिस पूरे मामले पर क्यों चुप बैठी है, ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब लोग पुलिस से मांग रहे हैं और पुलिस भी उन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है ताकि समाज में रह रहे जल्लादों तक पहुंच सके जिसकी बुरी नजर गांव की बेटियों पर है। ऐसे में जरूरत है दरिंदों की जल्द से जल्द पहचान कर सख्त से सख्त सजा दिलाने की ताकि फिर कोई हैवान शैतान बनकर ऐसा करने की हिमाकत भी ना करे। न्यूज़ 18 के लिए बेटिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं।